सभी को दोस्तों, आज दीपावली है और सभी तरफ जो है वो रोशनी रोशनी नज़र आ रही है आपको। तो ये दीपावली आपके लिए खुशियाँ भरी आए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ये हम भगवान से चाहते हैं। ये भगवान से आशा करते हैं कि भगवान आपकी सारी आवश्यकता पूरी करे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम अपना जो क्रम वैसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और सबसे पहले आज हम करंट अफेयर के बारे में बताएंगे। करंट अफेयर 2022 जो है वो क्या है, वो इसके बारे में बताएंगे आपको। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि 52वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया किसको? आशा पारेख को। ध्यान रखना, ये अपने बॉलीवुड की सबसे पुरानी एक्ट्रेस रही है और इनको अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उनको मिले हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हमने। तो 52वें जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये एक दिग्गज अभिनेत्री रही है आशा पारेख, जो 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो अपने जो अभिनेत्री को जन्मदिन से कुछ विशेष पहले इस बात की घोषणा भी की है कि अपने समय में फिल्म पर्दे पर राज करने वाली आशा पारेख सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भी अभिनेत्री थी। और ये भी बता दें कि 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया अपने जीवन में। जो 1942 के अंदर उनका जन्म हुआ था और कर्नाटक राज्य की ये थी जो है वो आशा पारेख। और उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 2022 में मिला। और 1952 में उनको जो सम्मानित किया गया था वो कौन सा था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत ही जीवन में संघर्ष किया और उनको अच्छा इनाम भी मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र कहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने हैं देश के प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, ये देश के पीएम बने हैं। अभी लेटेस्ट की न्यूज़ आ रही है, किंग ने ये जारी जो है वो शाही प्रमाण भी किया गया है। ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछ ले कि सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। क्या नाम बताया मैंने? क्राउन बिन मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बने हैं देश के प्रधानमंत्री। किंग ने ये शाही फरमान भी जारी किया है। सऊदी अरब के शासन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंगलवार को एक शाही फरमान जारी कर अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के प्रधानमंत्री और दूसरे बेटे को खालिद को रक्षा मंत्री बना दिया गया। याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट की बात है। अच्छा, दूसरी बात हम बात करें कि चंडीगढ़ जो है वो एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद जो है वो भगत सिंह कर दिया गया। याद रखना है कि अभी जो नाम बदला है वो केंद्रीय मंत्री के अंदर जो है वो अपना नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रखा है? चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा। और ये किसने कहा है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है, ये उद्घाटन भी किया है। याद रखना आपको कि चंडीगढ़ का जो नाम बदलकर एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह रख दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने ये उद्घाटन भी किया है। उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर आज से बदल दिया गया है और अब एयरपोर्ट के नाम जो है वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा चंडीगढ़ के नाम से जाना जाएगा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जो है वो नाम का आधिकारिक तौर पर उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और वह नए नाम के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंची है। और आज भगत सिंह का जन्मदिन है। इस खास मौके पर, यानी भगत सिंह की जी के जन्मदिन पर इनका नाम बदला था एयरपोर्ट का। ऐसे एक खास मौके पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण उनके नाम पर रख दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी इसको ऐलान कर दिया गया। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दी है उनके नाम पर अगर ये नाम रखा जाता है तो ये देश का गौरव की बात है। नेक्स्ट नाम ये होता है कि कर्तव्य पथ का नाम बदल दिया है। पहले कर्तव्य पथ का नाम था राजपथ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अब से राजपथ को हम कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्तव्य पथ का पहले नाम राजपथ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया और अब से राजपथ को हम कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। और इसी दौरान हाल ही में मोदी जी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी आवरण किया है। यहाँ पे एक मूर्ति लगाई गई है सुभाष चंद्र बोस की और उसके प्रतिमा का भी क्या आवरण किया गया था। और कर्तव्य पथ के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व अधिकारिता का उदाहरण देने के कारण कर्तव्य पथ का नाम बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ पे काफी उनका जो इतिहास रहा है तो उनका हर एक नेताओं के कर्तव्य रहा है, इसलिए इनका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गई है जहाँ पे पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2022 पर होलोग्राम प्रतिमा का आवरण कर दिया गया। नाइट से बनी यह प्रतिमा स्वतंत्र संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है और उनके प्रति देश की ऋण होने पर प्रतीत होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत बड़ी बात है कि एक तो कर्तव्य पथ नाम बदला है और दूसरा क्या है कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति भी लगाई गई। याद रखना। अच्छा, एक और लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीते, जो बहुत ही अपने देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि जो है वो आज़ादी से पहले ये चीते भारत से लुप्त हो गए थे और लुप्त होने के कारण इनको क्या है कि भारत में अभी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर बेहद ही खास भारत को तोहफा दिया है। वो क्या दिया वो देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया से लाए गए मादा चित्र और बेहद खास नाम भी इनको रखा है। तो मोदी जी ने भारत में लुप्त हुए चीते को एक फिर से अस्तित्व में लाने के लिए गंभीर रूप से प्रयास किए हैं। उन्हीं की कोशिश का परिणाम यह कि नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए और पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क पर छोड़ दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने एक मादा का नाम भी रखा गया जिनका नाम रखा गया आशा। तो मोदी जी ने नामीबिया से लाए 8 चित्र में से एक का नाम आशा रखा है, जो भारत में विलुप्त हो चुके चित्ते को फिर से आजाद करने का प्रयास किया है। और वह एक जंगली जानवर है, इसलिए उनके सीसीटीवी सेंटर भी बनाया गया है और वो
जो है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर ही 1-2 महीने तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद में उनको बड़े जो है वो अभयारण्य में छोड़ दिया जाएगा। सीसीटीवी से नरेंद्र मोदी जन्मदिन के तौर पे यह सम्मान भी दिखा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। देखो, तो ये भारत के अंदर जो लुप्त हुए चीते, इनको फिर से अस्तित्व में लाया गया है, और ये भारत के अंदर अपनी इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, जिससे अपने डाइवर्सिटी जो है भारत की वो बिल्कुल सही रहेगी। तो ये सभी जितने भी अपने जीव जंतु है, जानवर है, तो ये इनका सबका कहीं ना कहीं रोल होता है। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये कामयाब साबित होंगे। आई होप कि भारत बहुत आगे जाए, यही हम भगवान से आशा करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका स्वागत है इस एक चैनल के अंदर दोबारा से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।